प्रणाम दोस्तों, जय श्री कयल, MSc योग होलिस्टिक हेल्थ, देव संस्कृति विश्वविद्यालय से। हाँ, हम दुख के ऊपर आज पंचम जो अष्टांग योग मार्ग का हम चर्चा कर रहे थे, उसका जो पंचम सीढ़ी है, पंचम धाप है, उसी के ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। वो कौन सी है? प्रत्याहार। प्रत्याहार की मतलब परित्याग करना। लेकिन हम परित्याग किसको करें? हम अभी के समय में परित्याग नहीं कर सकते, है ना। पर कुछ कुछ चीज ऐसा है कि संपूर्ण हम परित्याग नहीं करेंगे, कुछ अपने ऊपर कंट्रोल करेंगे, अपना जीवन शैली को थोड़ी सी बदलाव लाएंगे, तभी भी हमारे मन कितनी प्रसन्न रहेगा, कितनी खुश और सुकून में रहेंगे, वो आप खुद ही देख पाएंगे। जिन्हें इस चीज को फॉलो करते हो तो वो कितनी सुखी है, वो बंदा किसी को नहीं बता सकता। तो इसको हमको फॉलो करनी है। इसके लिए भगवान श्री कृष्ण गीता की 6 नंबर अध्याय में कह रहा है, 6 नंबर की 13 नंबर सूत्र कह रहा है, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मासु युक्त सपना बोधस्य योगी भवति दुःखः। मतलब अगर आप संयम के साथ, अगर आप आहार और विहार करते हैं, आहार कैसे संयम के साथ करेंगे? इतनी करना है सिर्फ आहार में कि आपको मीठा आहार भोजन करनी है, जो एक योगी के लिए पर्याप्त भोजन होता है। योगी कितना आसना करते हैं, कितना हार्ड वर्क करते हैं, फिर भी उसके लिए पर्याप्त भोजन है। आप भी देखिए कि आप भी ऐसे मिताहार भोजन करके देखिए कि ये भी आपके लिए पर्याप्त भोजन अवश्य ही है। कैसे करनी है कि अपना जितना भूख है ठीक उतना ही खाना है, ना कि थोड़ी सी भी ओवर नहीं खाना है, और कभी भी चटपटंग नहीं खानी है। खाना का एक निर्दिष्ट समय रख दीजिए, उसी टाइम पर ही आपको खाना है, और उतना ही खाना है जितना आपको आवश्यक हो। तो उसके लिए मतलब ऐसा एक सीक्वेंस बैलेंस दिया गया है कि 2/4 मतलब 4 पार्ट में आप स्टमक को डिवाइड कीजिए, उसका 2 भाग आप खाना खा लीजिए, और 1 भाग पानी और 1 भाग वायु के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि उसको पचाने के लिए भी प्लेस चाहिए। इसलिए तो आपको कैसे समझ में आएगा कि वो 2 भाग हो रहा है? इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आपको जितना भोजन में आपको लगेंगे कि आपको भूख मिट गया है, उतना ही भोजन आपके लिए पर्याप्त है। और उसके बाद पानी तुरंत नहीं, कभी नहीं। खाने की तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए। तो हम सूखा भोजन ना करेंगे। जब खाना खाएंगे तो उसमें गीलापन रहता है, हम सूप वगैरह पीते हैं ना, उसी से ही वो 2 भाग पूर्ण हो जाता है अपने आप। और अगर आपको पानी पीना ही है तो 45 मिनट्स के बाद, खाना खाने के 45 मिनट के बाद आप पानी पी सकते हैं, और उतना ही पानी पी सकते हैं जितना कि स्टमक की 1 भाग हो, 4 भाग की 1 ही भाग हो। ऐसे ही पानी आपको उसके 45 मिनट के बाद पीना है। ऐसा नहीं कि 45 मिनट के बाद हम पानी पी रहे हैं तो हमारे खाना पच गया है तो हम आराम से कितना भी पानी पी ले, नहीं, कभी नहीं। आपको उतना ही पानी पीना है जितना कि आपको स्टमक की 4 भाग करके 1 भाग हो। मतलब आप जितना खाना खाया उसका आधा भाग आपको पानी पीना है। मतलब एक छोटी गिलास का, एक चाय की कप की हाफ कप आपको पानी पीना है, एक नॉर्मल एडल्ट के लिए कह रही हूँ। अब आते हैं बिहार। बिहार क्या है? बिहार मतलब इस प्रकृति, हाँ, पहले से जितनी प्रकृति की जो रूप है वो तो बहुत कम हो चुका है, पर फिर भी जितना है उस प्रकृति के साथ थोड़ी सी समय व्यतीत कीजिए। प्रतिदिन ना हो, कम से कम सालों में एक बार प्रकृति की गोद में जाइए और उसको अनुभव कीजिए अपना दिल से, अपना मन से, अपना पूरा इंद्रिय जो पंचेंद्रिय है सबसे दौरान एक बार उसको अनुभव कीजिए। अपना चित्त तक उस अनुभव को पहुंचने दीजिए, फील कीजिए। देखेंगे इस प्रकृति के दौरान कितना सुकून के अनुभव हो।
आप छोटा सा एक बागान भी आपको घर में बना सकते हैं। आपका छत के ऊपर थोड़ी सी अगर आपको जगह हो, वहां पर भी आप घूम सकते हैं। थोड़ी सी आसमान को देख सकते हैं, थोड़ी सी खुला में जा सकते हैं। ये होता है बिहार। बस इससे और क्या हो सकता है। और अगर आप प्राणायाम और आसना की अभ्यास कर सकते हो इसी स्थान पर, बहुत बढ़िया। तो ये भी हो जाता है बिहार के अंदर। कैसे आप रहते हो, कैसे आपका घर के आसपास साफ सफाई रखते हो, ये सब हो जाता है, बिहार में आता है। और युक्तस्य आहार विहारस्य युक्तस्य चेष्टस्य कर्मसु, मतलब आपको जो चेष्टा करनी है, आपको जो प्रयास करनी है कर्म करने के लिए, वो युक्तस्य हो, मतलब आप प्रॉमिस करके कीजिए। अगर आपको कर्म करना है, हमारे हाथ में सिर्फ कर्म है, उसका फल नहीं है, तो हमका कर्म की क्या रिजल्ट होगी वो हमें पता नहीं, परंतु हमारे हाथ में सिर्फ कर्म है और प्रयास है। हम कर्म भी नहीं कर सकते, पर हम प्रयास कर सकते हैं। और ये प्रयास कैसे करेंगे? युक्तस्य, मतलब कोई एक संकल्प के साथ हम प्रयास करें, हम एक कर्म करेंगे। कैसे करेंगे और कैसी कौन सी प्रोसेस में करेंगे, उसको एक छक बना लीजिए कि हम इस तरह हम कर सकते हैं। इसी के दौरान आप ये वाला प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं ना, तो एक जगह लिख लीजिए कि अपना कहीं पर ऐसा कुछ अचीव करना है, तो उस अचीव कैसे कर सकते हैं, उसके मार्ग कौन कौन सी है, उसको ढूंढिए और लिखिए कि ये मार्ग है, ये मार्ग है, ये मार्ग है। तो जो मार्ग से आप सबसे इजीली उस वहां पहुंच सकता है, उस मार्ग को चुन लीजिए और उस वहां पर कर्म कीजिए, पहुंच जाएंगे अपना अचीव, अपना गोल। इसीलिए बोलते हैं कि योगा से कुछ भी अचीव करना पॉसिबल है। अप्राप्त न प्राप्त न योगा, जो आप अभी तक भी प्राप्त नहीं कर पाया वो प्राप्त हो जाएगा, पर उसी में के साथ आपको अटैच नहीं रहना है। अगर आप उसी की अटैचमेंट रहेंगे ना, हर टाइम उसी को ही सोचेंगे, उसको माना है, इतनी आर्गुमेंट रखेंगे, तभी आप दुख को मिल जाएगा। क्योंकि राग, अटैचमेंट, ये सब दुख देते हैं। तो ऐसे नहीं, ठीक है। तो इस तरह आपको अचीव करना है कोई भी गोल। अगर आप दुख को निवारण भी करना चाहते हैं ना, तो आप भी ऐसे कोई भी जो आपका दुख है, उसका दुख के कारण को ढूंढिए, एक जगह स्थान पर लिखिए, दूसरी जगह उसका निवारण के उपाय भी लिखिए, और उस उपाय के दौरान आप चलते जाइए। देखिए आप दुख से उबार अवश्य सकते हैं। मैंने बहुत सारे तरीका बताया है, ये सारे भी लिख सकते हैं आप। लिखने के बाद भी उसी के दौरान आप जा सकते हैं, तभी भी आप दुख से निवार पा सकते हैं, दुख से उबार सकते हैं कोई भी तरीके से, ठीक है। सिर्फ मन को कंट्रोल करनी है और युक्त संकल्प लेना है, संकल्प के साथ आपको प्रयास करनी है। और क्या है? युक्त से सपना, आपको सपना भी देखना है। वो भी कैसे? अपना युक्त से मतलब संकल्प के साथ, जिसको कहते हैं योग निद्रा। आप मन में जैसे अपना बोलोगे वो उसी तरह मन चलते रहेगा। योग निद्रा में तो यही होता है, जहां पर सबसे ज्यादा शांति होता है, सब कुछ की सुकून मिलता है, वो होता है एकमात्र योग निद्रा से। चाहे आपको किसी भी तरह बीमारी हो, योग निद्रा से सब कुछ हटाना संभव है, पॉसिबल है। ये इतनी बड़ी एक मार्ग है। योग निद्रा के दौरान आपका पूरा नाइट का नींद भी 2 घंटे के अंदर, 1 घंटे के अंदर भी कंप्लीट हो सकता है, सेटिस्फेक्शन मिल सकता है। और तो फिर हमारे मन को भी सेटिस्फेक्शन क्यों नहीं दिला सकता? तो योग निद्रा एक सबसे बड़ी मार्ग है जिससे आपको कंट्रोल पा सकते हैं। योग निद्रा कंट्रोल करने के लिए अगर आप नहीं जानते हो तो कोई भी वीडियो आप YouTube से किसी का भी वीडियो डाउनलोड कर लीजिए योग निद्रा की, और उसी को हेडफोन के दौरान कान में लगा दीजिए और शवासन में लेटकर उसको आंखें बंद करके सुनते जाइए। जैसा वो इंस्ट्रक्शन देते हैं आप उसी तरह फॉलो करते जाइए। बस सिर्फ आपको चुपचाप सुनना है, कुछ करना नहीं है, अपना मन में सिर्फ कमेंट्स देना है। योग निद्रा की वीडियो आप YouTube में कोई भी लैंग्वेज में, किसी भी लैंग्वेज में आपको मिल जाएगा जिसमें आप कंफर्टेबल हो, उसी में आप डाउनलोड कर लीजिए और फिर सुनते जाइए। बस तो युक्त से सपना हो गया। अभी आते हैं युग बोधस।
बोधस्व क्या होता है? जो अपना जागना, मतलब आप जब अवेकनिंग स्टेट में हो, जब आप जागे हो, तो उस पोजीशन को आपको बोध करना है। लोग क्या होता है पता है, अब जागे हुए भी सोते रहते हैं कि क्या करनी है, कोई प्लानिंग नहीं करता, वही चुपचाप बैठे रहता है, लेजी होता है। जिन लोग, बहुत सारे लोग ऐसा है कि हमारी कोई काम नहीं है, तुम सोचते नहीं हो क्या काम कर सकते हो, तुम्हारे अंदर पॉजिटिवनेस तुम जानते नहीं हो, इसीलिए तुम नहीं कर पाते हो। उसी को ढूंढो और क्या कर सकते हो, एक प्लानिंग बनाओ और उसी की तरह आगे बढ़ो। बोध करना, बोध कि तुम जिंदा हो, तुम जागे हो, इस बोध को, एक चैतन्य स्वरूप को जागाना है। ये भगवान श्री कृष्ण गीता में 6 अध्याय के 13 नंबर सूत्रों में पूरा वर्णित कर रहे हैं। उसके बाद आते हैं योगी भवति दुखा, ऐसे ही दुख को हम निवारण कर सकते हैं इस तरह। तो कितना ही प्रत्याहार करना पड़ रहा है, सिर्फ इतनी सी आपको प्रत्याहार करनी है, इतनी सी त्याग करनी है और इतनी सी आपको कंट्रोल करनी है अपना जीवन शैली को। बस आप इसी के दौरान दुख को निवारण कर सकते हैं और योग का मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। प्रणाम।